घंटे में 40 स्टॉक्स जिनमें होगी कमाई। मीडिया कंपनी बजिंग रह सकती है, जिन्हें चुनते हैं हम जांच कर परख कर। आपको ज्यादा दाव एफएनओ स्टॉक्स पर लगाना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक हैं MDH मसाले और वारिया इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड। सिर्फ बड़े बड़े सपनों से कोई बड़ा नहीं बनता, जरूरत पड़ती है पैशन और सही गाइडेंस की। हम करते हैं आपकी मदद नए कारोबार शुरू करने में। बिजनेस वर्ल्ड के सबसे जाने माने लोगों से मुलाकात के साथ साथ एक्सपेंशन हो या फंडिंग, मैन पावर हो या टेक्नोलॉजी, आपके कारोबार को एक बड़ा ब्रांड बनाने में मदद करता है आवाज एंटरप्रेन्योर। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं टाटा वेंचर। Without you, Martin Luther King would not go down in history. And Gandhi might just be someone who fought injustice. Without you, there would still be two Germanys. And apartheid would rule South Africa. Without you, women would never vote. A black man would never be president of America. And democracy would just be a word in the dictionary. Without you, no great thing would be possible. Because history is made only when you participate. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की। और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है लीगल एक्सपर्ट विनय सिंह। विनय, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो आइए विनय जी के साथ हम यहाँ आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल इश्यूज को सुलझाते हैं। हमारे पहले कॉलर आ रहे हैं राकेश जैन साहब। राकेश जी, माफ कीजिए, रिंकेश जैन साहब। रिंकेश, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा नाम रिंकेश है और मैंने एक फ्लैट लिया था मारा के यहाँ पे। तो जो मैंने फ्लैट लिया था, तो जो मुझे डॉक्यूमेंट्स मिले गए थे वो सब डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट थे। अभी डॉक्यूमेंट्स फेक होने के कारण से अभी वो मारा के कर्मचारी हमारे घर पे आए थे और हमने कहा था कि तुम्हें ये घर अभी खाली करना पड़ेगा तुरंत से तुरंत। तो हमने अभी कोर्ट में गए थे हमें, और हमें कहा गया था कि तुम्हारे हो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे पेपर ही डुप्लीकेट है, फेक है, दे आर नॉट ओरिजिनल पेपर। तभी मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। हाँ, तो डुप्लीकेट से मतलब आपका है कि फोटोकॉपी नहीं बल्कि वो पेपर ही फेक है। हाँ, पेपर ही। ये कहा है आपसे कोर्ट ने और माडा ने भी। जरूर यहाँ पे सलाह लेते हैं कि क्या हो सकता है इनके केस में। विनय जी, रिकेश जी, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या पेपर्स हैं आपके पास माडा के? माडा के जो ट्रांसफर पेपर होते हैं, मुझे सोसाइटी से भी पेपर मिले गए थे कि भाई आप ये अभी सोसाइटी के मेंबर, सब कुछ हो गया था। तो इसके अभी जब मुझे वो मारा के आए, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा ये पेपर पूरे डुप्लीकेट है। जो भी ट्रांसफर पेपर होते हैं, ये तुम्हारा पेपर, ये प्रॉपर्टी पहले ये बंदे के नाम से, अभी ये बंदे के नाम से, वो सब थे मेरे पास। तो इसमें ऐसा है कि माड़ा का जहां भी कंट्रोल है, माड़ा की परमिशन लेना एकदम जरूरी होती है। अगर पुरानी बिल्डिंग है तो भी, या आप अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है और आप वो सोसाइटी के मेंबर बनते हैं, आपका नाम रिप्लेस होता है, तब भी माड़ा की परमिशन बहुत जरूरी है। तो ये अगर बेसिक पेपर ही सही नहीं है तो मैं समझता हूँ शायद आपको थोड़ी दिक्कत होगी। फिलहाल आप ये कर सकते हैं कि आपका जो सेलर है उसके अगेंस्ट आप कार्रवाई कर सकते हैं, और जो आपने उन्हें रकम दी थी वो मांग सकते हैं, कॉम्पेंसेशन इंटरेस्ट वगैरह मांग सकते हैं। लेकिन अगर पेपर गलत है या डुप्लीकेट है तो इस फ्लैट के ऊपर जो आपका हक है वो मैं नहीं समझता हूँ कुछ बनता है। चलिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मशक्कत, थोड़ी सी दौड़ भाग करनी होगी। जैसा बताया यहाँ पर विनय जी ने कि माडा के रूल्स हैं वो काफी सख्त हैं और उस हिसाब से ही आपको चलना होगा। और अपने पेपर्स को तो आपको एक्चुअल पेपर्स एक्वायर करके ही आप इसमें कुछ आगे सिद्ध कर पाएंगे। और अब हमारे साथ अगले कॉलर जो जुड़ रहे हैं वो है दिल्ली से नरेंद्र गोयल साहब ने हमें फोन किया है। नरेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल है कि जी मैंने एक आईटी में इंद्रपुर में फ्लैट लिया हुआ था और मैं उसको बेचना चाह रहा हूँ। लेकिन जो बिल्डर है वो उसको ट्रांसफर करने के दूसरे आदमी के नाम में फीस मांग रहे हैं, और जबकि उसकी कोई वो फ्लैट से नहीं पेमेंट मांग रहे हैं, तो वो 2 नंबर में मांग रहे हैं। तो क्या ये वाजिब है?
जी जरूर, अच्छा सवाल है आपका। यहाँ पर विनय जी क्या सलाह होगी इनके लिए? गोयल जी, जो बिल्डर आपसे मांग रहा है बिल्कुल गलत है। कोई किस्म के ट्रांसफर चार्जेस बिल्डर ले ही नहीं सकता, क्योंकि जब कोई किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी है और बिल्डर ने बेच दी है वो प्रॉपर्टी, तो उनका कोई हक ही नहीं रहा उस चीज पर। अब फिलहाल वो इतना सिर्फ कंट्रोल होता है उनके पास कि जब सोसाइटी वगैरह या कोई अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन फॉर्म होती है तो वो नाम जो है वो फॉरवर्ड करना बिल्डर का काम होता है। उस चीज का फायदा उठा करके बिल्डर्स आजकल आपसे ये रकम लेना चाहते हैं ट्रांसफर चार्जेस के नाम पे। तो मैं नहीं समझता हूँ ये जायज है, और मैं नहीं समझता हूँ आपको ये देनी भी चाहिए। आप बिल्डर को कहिए कि आप राइटिंग में डिमांड करिए, तो हम देने को तैयार हैं। अगर राइटिंग में कुछ नहीं आएगा तो हम नहीं देंगे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपने भी और हमारे तमाम दर्शक, क्योंकि इस तरह का सवाल हमारे पास कई बार आता है कि बिल्डर ही खुद ट्रांसफर फीस मांग रहा है। सोसाइटी की तो बात आती है लेकिन बिल्डर की भी आती है, तो बिल्डर किसी भी पैमाने पर, किसी भी तरीके से, किसी भी कानून के अंतर्गत आपसे ट्रांसफर फीस नहीं ले सकता। ये आप बिल्कुल साफ कर लीजिए। अब हमारे अगले कॉलर है नितिन सेठी साहब, ये भी दिल्ली से है। नितिन जी पूछे अपना सवाल। हाँ जी, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसने एक प्रॉपर्टी ली है शिवकला चार्म्स ग्रेटर नोएडा में बैंक लोन पर जी। पर बाय बैक स्कीम में लिया था। तो 1 साल के लिए बिल्डर ने ये कहा था कि वो EMI वो देगा, और उसने दिया भी है, पर पिछले कुछ महीने से वो EMI बाउंस कर रहा है, उसके बाद देता है। और अग्रीमेंट में ये था कि 1 साल बाद वो लोन क्लोज कर देगा और प्रॉपर्टी वापस ले ली जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं है। अब जो मेरा दोस्त है वो बिकॉज उसका सैलरी इतना अच्छा नहीं है तो वो EMI नहीं दे पा रहा है। तो हमारे पास क्या लीगल ऑप्शन है? क्या हम प्रॉपर्टी सरेंडर कर सकते हैं या अब कोई और तरीका? जरूर, क्या तरीका हो सकता है, क्या लीगल ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास? विनय जी से सलाह लेते हैं। विनय जी। सेठी साहब, ऐसा है कि अगर आपके दोस्त सरेंडर कर देते हैं प्रॉपर्टी बैंक को, तो ये तो साबित हो ही जाएगा कि वो किसी तरीके से वो लोन चुका नहीं पाए। तो इस पर उनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसके ऊपर एक एडवर्स इफेक्ट आ सकता है, जो आगे चल के अगर वो कब लोन लेंगे तो उसमें उनको कुछ दिक्कतें आएंगी, या कुछ जो रकम जो लोन सैंक्शन होगा वो कम होगा, रेटिंग उनकी अपने आप कम हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि बेहतर ये होगा कि अगर आपको कोई बायर मिल सकता है उन्हें, तो ये फ्लैट बेच करके जो लोन अमाउंट है ये चुका दिया जाए। तो इसमें क्या है, आपकी जो उनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो इंटैक्ट रहेगी और आपका ये जो मामला है ये भी हल हो सकता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर सेठी साहब की, आपके मित्र की समस्या पर काफी हद तक यहाँ पर हल हो चुकी है। और अगर जो विनय जी की सलाह है वो अगर माने तो उनकी, जैसा उन्होंने कहा कि ना सिर्फ ये मकान का मामला है बल्कि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है बैंक के साथ, आगे वो तमाम जो कुछ लोन लेते हैं उन सब पर भी ये निर्भर करेगा, तो वो भी बनी रहे और उनकी समस्या भी हल हो जाए, ऐसी एक सलाह तो हम उम्मीद करते हैं आपके दोस्त के लिए जरूर काम आएगी। लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सवाल जवाब का सिलसिला ब्रेक के बाद भी बना रहेगा, तो कहीं मत जाइए, हम तुरंत हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं सपनों के बिना जिंदगी अधूरी है, क्योंकि ये सपने ही तो है जो हमें हमारी मंजिल देते हैं। माई ड्रीम इज मेरा सपना, माई ड्रीम स्पोर्ट्स का होम, पब्लिश माई बुक, दुनिया की सैर, माई ओन बुटीक। और सपने पूरे करने के लिए चाहिए मेहनत, लगन और पैसा, और वो देता है मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। आप भी अपनी सोने की पावर को जगाइए और हाँ, सपने जरूर देखते रहिए। 124 सालों से मुथूट फाइनेंस, करें सपने साकार। तो चाहती थी ना कि मेरा सपना पूरा हो, आज हो गया। रिश्तों को लगे हीरे की उम्र, BC ज्वेलर, ज्वेलर फॉर जनरेशंस। बिजली की पूरी बर्बादी, अकेली बेचारी रानी क्या क्या करे।